हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसआर यूपीपीएससी क्लासेस में। तो जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, हम लोग यहाँ पर 5th सेमेस्टर की बॉटनी की क्लास लेकर के चल रहे हैं और जिसमें पहला पेपर हम स्टार्ट किए हैं और पहला पेपर आपको आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, ये तो आप सभी को पता है। सेकेंड पेपर जल्दी हम लेकर के आएंगे, लेकिन वो यूट्यूब पे नहीं बल्कि आपके ऐप के ऊपर आएगा। तो जब ये पहला पेपर खत्म होगा तब हम दूसरे पेपर की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो अभी यूट्यूब के ऊपर आप लोग यहां पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मतलब इसी नहीं, सारी वीडियो को शेयर करना, क्योंकि भाई जितना ज्यादा आप शेयर करोगे, जितना ज्यादा प्यार और सपोर्ट बनाओगे, उतनी जल्दी हम इस पेपर को यहां पर फिनिश कराने का कोशिश करेंगे। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा एब्जॉर्प्शन एंड मूवमेंट ऑफ वाटर। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने वाटर पोटेंशियल के बारे में समझा था, जल विभव के बारे में समझा। उससे पहले हमने वाटर के बारे में समझा था कि वाटर होता क्या है, कितने प्रकार का जल जो है वो भूमि में पाया जाता है, सॉइल में पाया जाता है, जो एब्जॉर्ब हो सकता है रूट के द्वारा, है ना। तो मैंने वहां पर आपको बता दिया था। और प्लांट वाटर रिलेशनशिप क्या है उस पर भी हमने चर्चा करी थी। तो आज के इस क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जल का अवशोषण, है ना, और परिवहन पौधों द्वारा किस तरीके से किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, है ना। क्वेश्चन यहां से फंसता है और हो सकता है कि लिखने को भी आए एग्जामिनेशन में। तो जल का अवशोषण किस तरीके से हो रहा है उसको समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले, है ना, जो आइडिया दिया गया था एब्जॉर्प्शन के लेवल पर या एब्जॉर्प्शन के लिए, वो क्या था उसको हम देखते हैं। तो देखिए, लिखा हुआ है कि पौधों में सॉइल से, कहां से बेटा, सॉइल से वाटर और सॉल्यूट का एब्जॉर्प्शन सबसे पहले उन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में से था जिस पर बॉटनिस्ट ने ध्यान दिया। मतलब प्लांट के बारे में देखा, समझा, पढ़ा और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये उन्होंने समझा कि सबसे पहले जो ध्यान गया वो गया कि पानी का अवशोषण या सॉल्यूट पार्टिकल का अवशोषण किस तरीके से पौधों के अंदर होता है। ठीक है बेटा। इसमें इसी कड़ी में एक बहुत फेमस वैज्ञानिक रहा है जिनका नाम है ग्रीक, ये दार्शनिक है जिनका नाम है अरस्तु, है ना, नाम सुना होगा इनको। अगर इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो अरिस्टोटल पढ़ेंगे, वैसे हिंदी में आप इनको अरस्तु कहते हैं। तो अरस्तु साहब जो एक ग्रीक दार्शनिक थे, इन्होंने कहा था कि जो प्लांट्स होते हैं और जो प्लांट का फूड होता है, स्पेशली क्या होता है, जो प्लांट्स का फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं। प्लांट का जो फूड है वो एक तरीके का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लाइक फूड सॉइल में पहले से तैयार अवस्था में मिलते हैं। यानी कि अभी तक हमको ये आइडिया ही नहीं है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करने के बाद ही अपने भोजन को प्रोड्यूस करते हैं, है ना, ये हमको नहीं पता। तो अभी हमने क्या एक आइडिया लगाया, एक ये बात समझी, हमने नहीं बल्कि अरस्तु साहब ने समझी और इन्होंने समझी, तभी हम लोगों के जैसे या आप जैसे लोगों ने ही आगे चल करके इस कड़ी को और इतना बड़ा एक्सप्लेन फॉर्म कर दिया कि प्लांट के बारे में आज पढ़ते पढ़ते बाल सफेद हो जाते, फिर भी हम प्लांट्स को नहीं समझ पाते अच्छे से, है ना। इतना ज्यादा हम लोग पढ़ चुके हैं और इतना ज्यादा खोज चुके हैं, प्लांट के बारे में डीप स्टडी कर चुके हैं, है ना। अभी किए नहीं है आप, साइंटिस्टों ने किया है और उन साइंटिस्टों ने जो किया है वो अपना लिखा भी है किताबों में, और उन किताबों को पढ़ पढ़ के आप बूढ़े हो जाते हैं और नई चीज आप कर ही नहीं पाते, है ना। और नया वही कर सकता है जिसके अंदर जज्बा होगा, जिसका आईक्यू लेवल बड़ा अच्छा होगा और वो डेडिकेशन के साथ में पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है। तो अरस्तु साहब ने ये बताया था सबसे पहले, क्या बताया था कि जो पौधों का भोजन होता है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के रूप में होता है और ये सॉइल में पहले से पाया जाता है। ठीक है, पहले से ही मिक्स फॉर्म में प्रेजेंट है। और जो प्लांट्स होते हैं ना बेटा, इन्हें बिना किसी परिवर्तन के, कोई भी चेंजेस नहीं करते और बिना किसी परिवर्तन के क्या करते हैं बेटा, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। यानी पौधों को एनिमल की तरह एक्सट्रैक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, यानी फूड को एक्सट्रैक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे हम लोग कोई भी फूड खाते हैं तो किसी ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन करते हैं। लाइक मान लीजिए आप आटा पिसवा करके अपना रोटी खाते हैं, तो ये आटा जो आया है बेटा, ये आया कैसे, ये प्रकट थोड़ी ना हुआ है। सबसे पहले हम क्या किए, गेहूं के बीजों को हमने खेत में बोया और उससे पहले भी हमने खेत को जोता बढ़िया करके, है ना, कि जिससे वो उपजाऊ बन पाए। फिर हमने बीज को डाला, फिर गेहूं
के बीज जर्मिनेट हुए, गेहूं तैयार हुआ, है ना, गेहूं तैयार हुआ, देन उसमें हमारी गेहूं की बाली आई, गेहूं की बाली में गेहूं आया, फिर उस गेहूं को धान, सॉरी धान अलग है, वो चावल के रूप तौर पे आता है। तो गेहूं को हमने क्या किया, काटते हैं, काटने के बाद में उसको पटकते हैं या मशीन में डाल करके, है ना, एक बहुत सारा आजकल तो वैज्ञानिकों ने और साइंटिस्टों ने, इंजीनियर्स ने बहुत ऐसी तकनीक बना दी जो हवा में काम हो जाता है। नहीं, पहले चक्की से हम गेहूं पीसते थे, याद होगा, है ना, नहीं याद होगा तो मम्मी पापा से पूछना, उनके मम्मी पापा को डेफिनेटली पता होगा। हो सकता है कि आप जिंजी जनरेशन है तो अभी मम्मी पापा का शादी वादी हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है उनको उस लेवल का पता होगा। और शहरीकरण से आप लोग हैं तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि चक्की आपको पता होगा कि क्या होती है। लेकिन नहीं पता तो जानो भैया, ये सब इंडिया में रहते हैं, सब चीजें हमारी पुरानी धरोहर है, इस पे चर्चा करना जरूरी है और आपको उस पर ध्यान भी देना जरूरी है। आप जरूर नेट पर जाकर के गूगल पे सर्च जरूर करें, है ना। तो हाथ वाली चक्की से पत्थर होते हैं, दो पत्थर, बीच में छोटा सा छेद होता है, एक तरफ हैंडल लगा होता है, उसमें बीच में गेहूं डालते रहते हैं और इस तरीके से मम्मी क्या करती थी, चलाते थे, पापा चलाते थे, जिससे गेहूं पिसता था। अभी क्या हुआ, चक्की का निर्माण कर दिया गया है, मशीन बना दी गई है। और आपने एक मूवी भी देखी होगी, एक कोई एक हीरो है जिसने भी डीएमएसडीएम वाला को ऐसा कुछ बन के आईएएस वाईएएस वाली मूवी आई थी। वो लड़का बड़ी मेहनत कर रहा होता है और चक्की वक्की पीस करके वो आटा वाटा, तो वहां पर दिखाया गया है, वो उसका स्ट्रगल दिखाया, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है। खैर, तो उसमें डाल करके पीसते थे। तो आटा हमने कैसे बनाया बेटा, सबसे पहले तो प्रोसेस क्या किया, खेत को हमने उपजाऊ बनाया, जो हमारे खेत हैं, फिर उसमें हमने बीज को डाला, फिर गेहूं जर्मिनेट किया, फिर बाली आई, फिर गेहूं को काटा, जब पकता है तब काटते हैं, काटने के बाद में फिर गेहूं को एक्सट्रैक्ट किया, देन उसके बाद में गेहूं को पीसा, गेहूं को पीसने के बाद आटा बना, फिर छन्नी से उसको छाना, छान करके भूसी अलग करी, आटा लगाया, पानी डाला, गूंदा, गैस, अब तो गैस हो गया, नहीं चूल्हे पे पहले, वाह क्या मजा आता था, चूल्हे पे आराम से बढ़िया करके सेका और सेकने के बाद में आपने खाया। दैट मीन्स आपने कितना लंबा प्रोसेस किया, अभी तक आपने जाना नहीं। तभी मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा जिस दिन कमाना शुरू करोगे ना, उस दिन पूछेंगे दाल और आटे का क्या भाव है। मतलब उनका कहने का अर्थ ये है कि अभी तुम बर्बाद कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है अन्न आया कैसे, बना कैसे और किस किस तरीके से इसको हम जनरेट किए हैं, बनाए हैं। तो ये बात, जैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करें ना भोजन को, निकाल करके खा रहे हैं, तो अरस्तु ने कहा कि पौधों को इस तरीके का नहीं, उनको बना बनाया मिल जाता है, सॉइल में वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो सर्वाइव करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, है ना। इसी को बढ़ोतरी देने के लिए, यानी कि इनकी अरस्तु साहब की बात को बढ़ावा देने के लिए एक और वैज्ञानिक 1603 में आए, जिनका नाम था एंड्रिया सेसेल पिनो, है ना, सेसेल पिनो, एंड्रिया सेसेल पिनो, जो कि 1603 में आए। इन्होंने अरस्तु को समर्थन कर दिया। इन्होंने भी यही माना कि पौधे जो होते हैं वो सॉइल से फूड सॉल्यूशन फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं या उसको अवशोषित करते हैं। तो फूड जो है वो किस रूप में आ रहा है बेटा, सॉल्यूशन के फॉर्म में आ रहा है, विलियन के फॉर्म में आ रहा है। किस रूप में आ रहा है बेटा, विलियन के रूप में एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, आज की अगर आप मॉडर्न बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल नहीं कहेंगे। अब बात करते हैं हम लोग पाथवे ऑफ वाटर थ्रू रूट, यानी कि जड़ में जल का मार्ग। अब जो जल का मार्ग है जड़ के अंदर, किस तरीके से जड़ से पानी जो है वो लीफ तक पहुंचता है, इस प्रोसेस को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को समझने का आज के क्लास में लेक्चर, आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे किस तरीके से कॉन्सेप्ट दिया गया है ना। तो जड़ में जल का मार्ग कैसे बना, है ना। तो देखिए लिखा हुआ है कि जो जल है वो रूट में या जड़ में मुख्य रूप से रूट टिप की एपिडर्मल सेल्स और रूट हेयर के माध्यम से प्रवेश करता है ना। जो रूट होती है उस रूट के ऊपर रूट हेयर पाई जा रही है, उस रूट हेयर के माध्यम से क्या कर रहा है बेटा, पानी अवशोषित हो रहा है, क्योंकि रूट हेयर ही वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। रोजन ने अपने एक्सपेरिमेंटली यह भी साबित किया कि एक एक रूट हेयर स्वतंत्र रूप से वाटर एब्जॉर्ब करने में सक्षम होती है। यानी कि रूट के ऊपर तमाम प्रकार की है, असंख्य, है ना, लाखों करोड़ों के रूप में रूट हेयर पाई जा रही हैं, और हर एक रूट हेयर सॉरी, जो हर एक रूट हेयर है ना, ये वाटर को एब्जॉर्ब करने में सक्षम होती है। ये बात किसने बताई, रोजन ने बताई, इस बात को याद रखना। और ये सिद्ध भी किया इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। आगे देखिए लिखा हुआ है, रूट हेयर से वाटर कॉर्टेक्स की थिन वॉल्ड सेल से होकर, किससे बेटा, जो कॉर्टेक्स पाया जा रहा है, जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है, ये यहां से इसकी जो थिन वॉल है इससे होकर के, ठीक है,
एंडोडर्मिस तक जाता है। जो एंडोडर्मिस सेल के अंदर है ना भाई, यहां पर जो कॉर्टेक्स वाला रीजन पाया जा रहा है, जो टिश्यूज पाए जा रहे हैं, उसमें अंदर की तरफ जो सेल है एंडोडर्मिस वाली, वहां तक पानी पहुंचता है। एंडोडर्मिस में क्या होता है बेटा, एंडोडर्मिस को क्रॉस करने के बाद ये पानी जाइलम वेसल्स में पहुंचता है। तो जो एंडोडर्मिस है, उस एंडोडर्मिस के बाद में बेटा फ्लोएम होगा, फ्लोएम के बाद में जाइलम होगा, क्योंकि जाइलम बीच में होता है। तो फ्लोएम वाले रीजन को भी क्रॉस करके ये जाइलम तक पहुंचा। जाइलम में पहुंचने के बाद वाटर का जनरल मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन यानी ऊपर की ओर होता है। अब रूट हेयर से, रूट से होते हुए, कॉर्टेक्स वाले रीजन से होते हुए, ये रूट की एंडोडर्मिस को क्रॉस, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस को क्रॉस, एपिडर्मिस को क्रॉस किया, फिर कॉर्टेक्स को क्रॉस किया, फिर एंडोडर्मिस को क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद में फ्लोएम कॉर्टेक्स को क्रॉस किया, फिर ये कहां पहुंचा बेटा, जाइलम तक। जाइलम में पहुंचने के बाद में पानी अब कहां जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, पानी ऊपर की तरफ जाएगा। दैट मींस अपवर्ड डायरेक्शन में ये फॉरवर्ड करता है। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि जाइलम एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग सिस्टम है। जाइलम क्या है बेटा, एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग सिस्टम। दैट मींस वाटर को ऊपर की तरफ पहुंचाने का काम कर रहा है। जो रूट से स्टेम, कहां जा रहा है बेटा, रूट से कहां जा रहा है, स्टेम में, स्टेम से पिटियोल में, क्योंकि स्टेम से क्या लगी हुई है बेटा, लीफ लगी हुई है, लीफ में क्या है, पिटियोल, और पिटियोल से कहां जा रहा है बेटा, लीफ में, और लीफ से ये लीफ तक ये वाटर पहुंचता है। और लीफ के बाद में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है ना, ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हो जाती है। जब पानी ज्यादा होता है तो ये पानी वाष्प बन के वातावरण में चला जाता है। और ये ट्रांसपिरेशन हो रहा है, या मैं यूं कहूं कि जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो आप कहेंगे सर जो वाटर मूवमेंट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो वो हो रहा है ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन पुल के कारण। तो यहां पर ट्रांसपिरेशन पुल एक प्रोसेस आएगा, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। और ये ट्रांसपिरेशन पुल के कारण ही वाटर कंटिन्यूअस फॉर्म में रूट से लीफ और लीफ से एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में पानी जाने के बाद में वो क्लाउड बनाएगा। देन क्या होगा, बादल बरसेंगे, बरसेगा, दैट मींस पानी फिर पृथ्वी पर आया, और ये पानी अगेन रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होकर के लीफ तक पहुंचेगा। तो एक तरीके का साइकिल चल रहा है, ठीक है, एक तरीके का क्या चल रहा है बेटा, साइकिल चल रहा है। आप देखो यहां पर एक डायग्राम बना हुआ है रूट का, छोटा सा एक कट सेक्शन डाला गया है, जिसमें आप ये जो देख रहे हो, ये वाला जो पोर्शन है, ये तो बेटा क्या है, सॉइल है, मिट्टी है। इस मिट्टी में बेटा ये देखो, ये क्या गई है, एक रूट हेयर गई है, और ये यूनिसेलुलर होती है, बात याद रखिएगा। रूट हेयर क्या है बेटा, यूनिसेलुलर। ये रूट हेयर सॉइल में चली गई। अब इस सॉइल में आपको पता है वाटर जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में होगा, वो इस तरीके से सॉइल पार्टिकल से ऐड रहा होगा। इस सॉइल पार्टिकल से ये वाटर कहां आएगा बेटा, रूट हेयर में आएगा, क्योंकि ये रूट एब्जॉर्ब करेगी उसको। रूट हेयर में आ गया, ये वाटर यहां से चला 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 यहां तक आया, और आने के बाद में ये रूट हेयर जिस एपिडर्मिस लेयर से जुड़ी हुई है, जहां से अराइज हुई, उसको एपिडर्मिस कह रहे हैं। इस एपिडर्मिस को क्या करेगा बेटा, क्रॉस करेगा। जैसे ही एपिडर्मिस को क्रॉस किया, यहां पर एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं। और ये क्या बेटा, कॉर्टेक्स में या कॉर्टेक्स से होते हुए इस तरीके से, मतलब सेल टू सेल ट्रांसमिट होते 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 ये आपका आ जाएगा एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस को क्रॉस करेगा, फिर ये पेरीसाइकिल को क्रॉस करेगा, और क्रॉस करते करते ये फ्लोएम वाले रीजन को क्रॉस करेगा, और क्रॉस करने के बाद में ये आ जाएगा बेटा जाइलम में। यहां आ गया पानी, ये बैठा है वाटर, ये रहा वाटर, ये पानी है, पानी आ गया ना। अब क्वेश्चन अराइज इज कि पानी रूट हेयर से कहां जा रहा है बेटा, जाइलम में, और जाइलम से ये अपवर्ड डायरेक्शन में पानी जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे ये यहां तक पहुंचा, कैसे एब्जॉर्ब हुआ। तो इसके लिए बहुत सारा थ्योरी दिया गया है ना। डिफ्यूजन आप आगे पढ़ेंगे, डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, इम्बाइबिशन सबसे पहले मैं बताऊंगा इम्बाइबिशन प्रोसेस क्या है। ये सब हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, अब हम बात करते हैं पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट, यानी जल गमन के मार्ग। अब यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर हमने देखा कि पाथवे ऑफ वाटर थ्रू रूट, रूट के थ्रू किस तरीके से पानी आगे जा रहा है। अब उसी रूट में ये जो वाटर है ये किस तरीके से मूव करेगा, है ना, इसका मार्ग क्या क्या है रूट के अंदर, रूट में कैसे ये कहां कहां से जा सकता है, उसको समझने का हम प्रयास करेंगे।
तो जल गमन के मार्ग, जल कैसे रूट से किस किस दिशाओं से किस किस पोर्शन से जा सकता है उसको हम समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है रूट कॉर्टेक्स में वाटर दो मुख्य, मैंने क्या बताया, रूट के कॉर्टेक्स में जो जल है वो दो प्रकार के मुख्य पाथवे से मूव करता है। पहला है बेटा एपोप्लास्ट पाथवे और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है इस कॉन्सेप्ट को ई मुंच ने, किसने बेटा, ई मुंच ने 1932 में दिया था। इसमें वाटर जो होता है वो सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेसेस के माध्यम से मूव करता है। देखिए मैंने क्या बताया, जो पानी है वो सेल वॉल और सेल वॉल के बीच में जो इंटर स्पेसेस पाए जा रहे हैं उसके माध्यम से मूव कर रहा है, लाइक दिस। जैसे मान लो ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो पानी जैसे यहां से एब्जॉर्ब हुआ तो ये सेल वॉल और ये देखो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या पाया जा रहा है बेटा, स्पेस पाया जा रहा है। इस स्पेस से पानी यहां से ऐसे चलेगा, ये गया 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 गया, तो ये क्या हो जाएगा एपोप्लास्ट पाथवे। फिर यहां से यहां आएगा, है ना, फिर यहां से यहां आएगा, ऐसे 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 पानी ऐसे इस तरीके से मूव करेगा और आगे पूरा नहीं जा पाता क्योंकि यहां पर एक बैरियर होता है, उस बैरियर को भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो बैरियर आएगा यहां तक आ जाएगा, बट उसके बाद में पानी आएगा कहां, सेल के अंदर, फिर सेल से ये आगे की तरफ मूव करेगा। अभी आगे बढ़ते हैं। तो इसे किसने दिया बेटा, ई मुंच ने दिया 1932 में। वाटर कहां से फ्लो हो रहा है, सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेसेस के माध्यम से, यानी बीच से मूव करता है। कॉर्टेक्स क्या होते हैं, यहां पर लूजली पैक्ड होती है, यानी कि यहां पर जो सेल पाई जा रही हैं वो कॉर्टेक्स जो रीजन है वो लूजली पैक्ड होता है, इसलिए यहां एपोप्लास्ट से पानी आसानी से गुजरता है। ठीक है, एपोप्लास्ट माध्यम से पानी क्या होता है बेटा, आसानी से मूव करता है, गुजरता है। लेकिन एंडोडर्मिस, जब एंडोडर्मिस आप देखेंगे तो एंडोडर्मिस की सेल में कुछ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है बेटा, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या करती हैं, ये सुबेरिन से बनी हुई होती है, याद रखिएगा क्वेश्चन आता है। कैस्पेरियन जो स्ट्रिप्स होती हैं जो एंडोडर्मिस लेयर में पाई जाती है प्लांट के रूट में, है ना, या प्लांट्स की सेल में, तो वहां पर इनका ये किसकी बनी होती है, तो आप कहेंगे सर ये सुबेरिन नामक पदार्थ से बनी होती हैं और इस रास्ते को ब्लॉक करती हैं। तो जिस रास्ते से पानी जा रहा था, मतलब ये एपोप्लास्ट पाथवे से पानी आगे की तरफ मूव कर रहा था, बट यहां पर क्या है, एक बैरियर लगा हुआ है। एक क्या है बेटा, बैरियर है। इस बैरियर को हम लोग क्या कह रहे हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कह रहे हैं। और इस कैस्पेरियन स्ट्रिप के कारण पानी आगे नहीं जाएगा, तो क्या होगा, पानी जो होगा वो अब यहां से सेल के अंदर आएगा। कहां आएगा बेटा, सेल के अंदर आएगा और सेल के अंदर आने से फिर ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। कहां पर, फ्लोएम और जाइलम में, और जाइलम तक फाइनली पानी पहुंच जाएगा। ठीक है, सेकेंड देखिए यहां पर क्या है, सेकेंड जो हमारा है वो है सिम्प्लास्ट पाथवे। क्या बेटा, सिम्प्लास्ट पाथवे। देखो क्या लिखा है कि इसमें जो जल है, वाटर है, वो साइटोप्लाज्म और प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन से होकर मूव करता है, यानी सेल के अंदर से मूव कर रहा है। और प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन से, जहां पर सेल दो मिल रही है उसको, मतलब एक सेल ये है और एक सेल ये है, इसके बीच में ये जो स्पेस है ना, इसी रीजन को हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या कह रहे बेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा। इस प्लाज्मोडेस्मेटा को भी क्रॉस करेगा, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म को भी क्रॉस करेगा। ठीक है, यहां पर देखिए कैस्पेरिन स्ट्रिप के कारण एंडोडर्मिस क्रॉस करने के लिए पानी को सेल मेम्ब्रेन से गुजरना पड़ता है। अब जो कैस्पेरियन स्ट्रिप जो पाई जा रही है उसको क्रॉस करने के लिए पानी को कहां से गुजरना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन से गुजरना पड़ेगा। जब वाटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या वैक्यूल्स की टोनोप्लास्ट को क्रॉस करता है, मैंने क्या बताया, जब पानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या जो वैक्यूल जो रिक्तिका है इसके चारों तरफ जो लेयर पाई जा रही है, जो मेम्ब्रेन पाई जा रही है जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, ये हो, इनको क्रॉस करता है तो इसे ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। दैट मींस सिम्प्लास्ट पाथवे में ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे भी आपका सम्मिलित होता है, क्योंकि ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन से पानी को क्रॉस करना पड़ता है, चाहे वो एपोप्लास्ट पाथवे हो चाहे वो सिम्प्लास्ट पाथवे हो, इन दोनों को ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे से गुजरना ही पड़ेगा। आगे देखिए लिखा हुआ है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। अब ये जाइलम तक पहुंच गया, कहां पहुंचा बेटा,
जाइलम तक पानी पहुंचा, अब ऊपर की तरफ पानी चढ़ेगा, तो कैसे चढ़ेगा? देखिए लिखा है, जब पानी रूट जाइलम में पहुंच जाता है, रूट की जाइलम में पहुंच जाता है, तो वह ट्रांसपिरेशन पुल की मदद से ऊपर की ओर मूव करता है। मैंने क्या बताया? ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल एक ऐसे समझ लो कि बहुत सारे लोग हैं और उनको ऊपर चढ़ना है, तो ऊपर चढ़ने के लिए अब आप लोग वो देखे ना, हांडी फोड़ते हैं जिस तरीके से ना चढ़ करके, तो कैसे होते हैं? नीचे एक गोला बना है, उसके ऊपर लोग खड़े हो जाते हैं, आदमी के ऊपर आदमी के ऊपर आदमी ऊपर चढ़ जाता है, मूवीज में देखा होगा, और आपके यहाँ डांडिया वांडिया भी चल रहा है। तो जब तोड़ा जाता है मटकी वाला, कब फोड़ा जाता है भाई? मुझे नहीं पता, आप लोग जानते होंगे। तो जब मटकी फोड़ने का टॉप पे जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है? ह्यूमन का पुल बनना है ना? ह्यूमन क्या कर रहा है? पहले नीचे आया, फिर उसके ऊपर ह्यूमन आया, फिर उसके ऊपर ह्यूमन आया, फिर उसको, या तो ऐसे हो सकता है, या तो क्या होता है कि नीचे से बैठ गया एक ह्यूमन, उसके ऊपर बैठा, वो खड़ा हो गया, ऊपर पहुंच गया, ठीक है, फिर उसके ऊपर चढ़ गया, फिर उसके ऊपर। तो ऐसे क्या है, एक पुल बनाते हुए जा रहे हैं ना हम लोग, पुल ही तो क्रिएट कर रहे हैं ऊपर चढ़ने के लिए, तो पुल टाइप ऊपर क्रिएट करते चले जाते हैं, आदमी ऊपर चढ़ता है। इसी तरीके से पानी भी है बेटा, पानी भी क्या कर रहा है? नीचे से प्रेशर डाला है ऊपर वाले पानी को। जैसे मान लो यहां ए पर पानी है और ये बी पीछे है, सी पीछे है, डी वाला वाटर मॉलिक्यूल पीछे है, तो ए वाला आगे तब बढ़ेगा जब बी वाला ए वाले पर फोर्स डालेगा, सी वाला बी पर डालेगा, डी वाला सी पर डालेगा, तब ये क्या है बेटा? फोर्स पड़ता चला जाएगा। जब फोर्स पड़ेगा तो पानी ऊपर की तरफ धीरे 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 बढ़ेगा जाइलम में, और इसी से एक क्या बनता है बेटा? ट्रांसपिरेशन पुल। अब अगर पानी ऊपर बढ़ रहा है और पानी निकलेगा नहीं, तो क्या पानी बढ़ेगा? नहीं। तो जाहिर सी बात है, ऊपर से पानी निकलता जाता है, नीचे से पानी बढ़ता जाता है। पानी निकलता कैसे? पानी निकलता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू, और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस यानी कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की वजह से ही एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, और पानी नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है। और ये कारण क्या होता है? ट्रांसपिरेशन पुल एक सबसे बड़ा मेजर रोल अदा करता है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है, इस तरह वाटर पूरे प्लांट बॉडी में रूट से लेकर के लीफ तक पहुंच जाता है। ठीक है, पानी पूरे प्लांट बॉडी में पहुंचेगा। तो देखो कैसे ये यहां पे जा रहा है, मैं पाथवे बता रहा हूं, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे क्या है। अच्छा, यहां पर देखिए कैस्पेरियन स्ट्रिप भी पाया जा रहा है। मान लो यहां पर एक ये ए सेल है ना, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये यहां पर आपका क्या आ गया बेटा? जाइलम आ गया। क्या आ गया? जाइलम, जो कि लिखा है। जो ए सेल है वो है एपिडर्मिस। क्या बेटा? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाहर आपको पता है इस तरीके से रूट हेयर डेवलप किया होगा। इस रूट हेयर से पानी, मैं वाटर की बात करूं तो यहां से चला होगा। अब पानी कैसे चल सकता है? देखो, पानी कई रास्ते से हैं उसके। एक तो एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे क्या है कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब क्या बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो ये स्पेस है, यहां से पानी जाए। देखो, पानी एपिडर्मिस से घुसा, रूट हेयर से आया, आते आते कहां आया? एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस से पीछे मतलब एपिडर्मल सेल में आ गया। एपिडर्मल सेल में पानी ये चला, ये पानी गया 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 गया, यहां से यहां गया। फिर ये पानी कहां जाएगा बेटा? यहां से आगे बढ़ेगा, ये गया, फिर आगे बढ़ा, फिर यहां से पानी ये बढ़ा, लेकिन अब यहां से आगे नहीं जा पाएगा। तो एपिडर्मिस को क्रॉस किया, कॉर्टेक्स को क्रॉस किया, एपिडर्मिस कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस बाहरी लेयर को क्रॉस किया, कॉर्टेक्स को क्रॉस किया, फिर एंडोडर्मल की जो सेल है, एंडोडर्मिस के जो सेल है उनको क्रॉस किया। लेकिन एंडोडर्मिस सेल के पास में पाया जा रहा है क्या? सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो कि ब्लॉक करती है। क्या कर रही है बेटा? ये पाथवे को, है ना, ये रास्ता को ब्लॉक कर रहा है, ये पाथवे को ब्लॉक कर रहा है। जब ये पाथवे को ब्लॉक करेगा तो पानी अब आगे तो जा नहीं पाएगा। अब जब पानी, वाटर आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा, तो वाटर कहां जाएगा बेटा? साइटोप्लाज्म। तो एंडोडर्मिस के साइटोप्लाज्म में वाटर आएगा। आने के बाद में जो पेरीसाइकिल है, जो एंडोडर्मिस के अंदर वाली जो सेल है, जो कॉर्टेक्स वाली सेल है, वो वाली सेल क्या करेंगी बेटा? वो वाली सेल क्या करेंगी? इनके बीच में, मतलब पेरीसाइकिल वाली सेल के बीच में और एंडोडर्मिस के बीच में, इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है बेटा? इस तरीके से एक पुल बन जाता है ना, जिससे क्या होगा? यहां से पानी अब धीरे 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 आ जाएगा पेरीसाइकिल के अंदर, और पेरीसाइकिल से चल जाएगा बेटा कहां पर? क्रॉस करके जाइलम के पास में। कहां चल जाएगा? जाइलम के पास में। और जाइलम में पानी आने के बाद में जाहिर सी बात है कहां जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये तो हो गया एपोप्लास्ट पाथवे। अभी अपन बात करते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे का। तो सिम्प्लास्ट पाथवे क्या है कि जब पानी कहां जाए बेटा? वाटर
साइटोप्लाज्म के अंदर जाए। अब पानी देखो आया, वाटर यहां आया, वाटर में यहां पर आने के बाद में कुछ पानी चला गया एपोप्लास्ट पाथवे से और कुछ वाटर चला गया सेल के अंदर, एंडोडर्मियल सेल के अंदर। सेल के अंदर जाने के बाद में यहां पर आप देखेंगे क्या, यहां पर क्या देख रहे हैं कि दो सेल आपस में जुड़ रही हैं और इनके बीच में जहां पर दो सेल आपस में जुड़ती हैं इस वाले रीजन को ही बोलते हैं बेटा प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा, मतलब दो मेम्ब्रेन आपस में जुड़ी हैं। अब पानी यहां आएगा एपिडर्मिस वाली सेल के अंदर, फिर ये प्लाज्मोडेस्मेटा से होते हुए अगली वाली सेल के साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, फिर ये पानी प्लाज्मोडेस्मेटा से होते हुए एंडोडर्मिस सेल के अंदर चला जाएगा, फिर ये पानी इन दो सेल के बीच में पेरीसाइकिल में जाएगा और पेरीसाइकिल से बेटा जाइलम में चला जाएगा। तो मैंने बताया वाटर टू टाइप से फ्लो कर रहा है, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट। लेकिन सिम्प्लास्ट पाथवे हो या एपोप्लास्ट पाथवे हो, इन दोनों पाथवे में प्लाज्मोडेस्मेटा के कारण, है ना, वाटर मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है। किससे होता है बेटा, मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन। और जब मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे बोलते हैं। तो आई होप कि इस छोटे सी वीडियो लेक्चर में आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि वाटर कहां से कहां मूव कर रहा है, तो ये थोड़ा सा समझना था। अब पानी कैसे मूव करता है, किन कारणों की वजह से मूव करता है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, कुछ बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्म है, टॉपिक हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। जिसमें हम सबसे पहले इम्बाइबिशन की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे आपके डिफ्यूजन की, फिर ऑस्मोसिस की बात करेंगे, है ना। तो इन सब के बारे में हमको पढ़ना रहेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो डिफ्यूजन पढ़ेंगे, फिर पहले इम्बाइबिशन पढ़ेंगे, फिर डिफ्यूजन पढ़ेंगे, फिर हम लोग ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ना। ये बहुत सारे टॉपिक हैं, इनको पढ़ेंगे। देन उसके बाद में हमको समझ में आएगा कि अच्छा पानी ऐसे फ्लो करता है, तब आपको वाटर पोटेंशियल भी अच्छे से समझ में आ पाएगा, क्योंकि मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं वाटर पोटेंशियल, है ना, प्रीवियस लेक्चर में। लेकिन आगे जब मैं आने वाली क्लासेस और जो इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट को आपकी क्लियर करने वाली हैं, उनको मैं यहां पर जब क्लियर करूंगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हर एक टॉपिक को हम लोग एक एक वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। और समझ में आया बच्चा तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, जिससे जो भी वीडियो लेक्चर यहां पर अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आप हमारे यूपी के छात्र छात्राएं हैं तो भैया सपोर्ट जरूर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।